हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाई अरुण सर पर। अनुपात समानुपात के 3 पार्ट आपके यूट्यूब पर अपलोड हो चुके हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। उनसे आज हम उन तीनों टॉपिक से मिक्स रूप से क्वेश्चंस को देखेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके के सवाल और भी इस टॉपिक से पूछे गए हैं। ठीक है, जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार आए हुए हैं उन सवालों को इसमें लिया गया है। अगर आप पहली, दूसरी और तीसरी तीनों वीडियोस को अच्छे तरीके से समझ के देखे होंगे और अच्छे तरीके से समझे होंगे तो आप इन सवालों को बखूबी कर पाएंगे, इनको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने सवाल पे। आपका पहला सवाल दे दिया गया कि 2 के पावर 1.5 और 2 के पावर 0.5 का अनुपात क्या है। 2 के पावर 1.5 और 2 के पावर 0.5, ठीक है, इनका बताना है अनुपात। देखिए, अनुपात बताना है तो हम क्या लगा देंगे, अनुपात का चिन्ह। इनमें जो चीज कॉमन होता है उसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। और हमारा अनुपात जब भी निकलता है तब 2 सजाती राशियों के बीच निकाला जाता है, मतलब इनकी जाति बराबर होनी चाहिए, है ना। देखिए, इसके पावर 1.5 है, इसके पावर 0.5 है, तो पहले हम क्या करेंगे, इनका पावर को हटाएंगे। या तो पावर को बराबर कर दें या फिर पावर को एकदम गायब कर दें। ठीक, पावर को गायब करने का मतलब पावर 1 बन जाएगा, है ना। चलिए 2 के पावर 1.5 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 1 गुणा 2 के पावर 0.5 हो जाएगा। इतना तो हो जाएगा ना। क्यों, ऐसा क्यों हम तोड़े हैं, क्योंकि जब आधार बराबर होता है और दोनों गुणा में होता है तो पावर आपस में जोड़ दिया जाता है, तो 1 और 0.5 1.5 बनेगा, है ना। अनुपात 2 के पावर 0.5। अब देखेंगे कि 2 के पावर 0.5 दोनों तरफ है, तो इस चीज को हम कॉमन कर लेंगे, हटा लेंगे, है ना। तो ये चीज हट जाएगी, कट जाएगी, सीधा समझिए। तो यहां तो बचा 2 के पावर 1 यानी 2 अनुपात, यहां पूरा कट गया तो 1 ही तो बचा, यानी दोनों का अनुपात क्या बन जाएगा, 2:1। ठीक है, चलिए इसी तरीके से आपका अगला सवाल भी है। कह रहा है कि 4 के पावर 3.5 और 2 के पावर 5 और 2 के पावर 5, इनका अनुपात बताना है। ठीक, 4 के पावर 3.5 को समझेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको। अच्छा, ऐसे समझ लीजिए बस, 4 के पावर 3.5 को क्या लिख सकते, 3.5 है तो 7/2 भी तो लिख सकते ना, 7/2। ठीक, अनुपात 2 के पावर 5। क्लियर। अब इसको क्यों ना हम 2 के पावर के रूप में लिख दें, तो 2 के पावर 2 और इसके पावर 7/2। अब पावर के पावर जब होगा तो पावर का गुणा कर दिया जाता है, यानी 2 गुणा 7/2 रेशियो 2 के पावर 5। 2 से 2 कटेगा, यहां बना 2 के पावर 7 रेशियो 2 के पावर 5। 2 के पावर 5 है और 2 के पावर 5 इसमें भी तो होगा, तो 2 के पावर 5 बार यहां कट जाएगा और बचेगा क्या, 2 के पावर 2। 2 के पावर 5 इसमें है, 2 के पावर 5 इसमें भी है, क्योंकि 7 बार है ये 2, तो 5 बार तो निकाल लेंगे, 2 बार 2 बचेगा। अब 2 के पावर 2 को डायरेक्टली अगर लिखना चाहें तो हम लिखेंगे 4। अब 2 के पावर 5 कॉमन कर दिए, पूरा कटा दिए हैं, तो यहां क्या बनेगा, 4:1। क्लियर, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले सवाल पे हम चलते हैं।
चलिए देखिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। दे रखा है कि यदि a का 2/3वां हिस्सा b के 4/5वें हिस्से के बराबर हो तो a रेशियो b का मान कितना है। a का 2/3 यानी a का मतलब गुणा 2/3 बराबर b का 4/5वें के बराबर है। a का 2/3वां हिस्सा b के 4/5वें हिस्से के बराबर है। का मतलब क्या, गुणा हो जाएगा। अब देखिए हम कहेंगे कि इधर ये चीज भाग में है, इसको कई तरीके से आप समझ सकते हैं। इधर ये चीज भाग में है तो इधर गुणा हो जाएगी, इधर ये भाग में है तो इधर आके गुणा हो जाएगी, है ना। तो a गुणा 5 का गुणा करेंगे तो 5 गुना के 10 बराबर b गुणा 4 3। ठीक है, यहां से अगर a का मान या a के लिए यूनिट निकालें तो कितना आएगा, a के लिए 12 और b के लिए 10। तो a रेशियो b निकालना है, यानी a की जगह क्या लिखेंगे हम 12, रेशियो b की जगह 10। कटा दीजिए, 2 6 के 12 और 2 5 10, 6 रेशियो 5, 6 रेशियो 5। क्लियर। चलिए इसी तरीके से आपका अगला सवाल दे दिया गया कि यदि 3x बराबर 5y 3x बराबर 5y बराबर 4z हो तो x रेशियो y रेशियो z का मान कितना है। 3x बराबर 5y बराबर 4z हो तो x रेशियो y रेशियो z। देखिए x y और z हो गया। इन दोनों को अगर लेंगे तो यहां से x और x रेशियो y की वैल्यू मिलेगी, यानी x की जगह क्या 5 और y की वैल्यू 3, x की जगह 5 और y की जगह 3 हो गया। फिर दूसरी बार x y तो ले लिए, अब y और z लेंगे तो दूसरी बार हम किसको लेंगे, इन दोनों को। ठीक है, अब y की जगह क्या लिखना है 4, दूसरे स्टेप में y की जगह 4 और z की जगह 5। बात समझ में आ रही है। पहले स्टेप बनाएंगे x और y का, तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3, ये समाप्त। दूसरा अगर लेंगे तो y और z की ले लेंगे, है ना। तो y की वैल्यू यहां से देखिए, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 5, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 5। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि जो बाकी खाली स्थान है उनके ठीक बगल वाले से फिल करेंगे, यानी यहां क्या हो जाएगा इसका बगल वाला, ठीक, और इनके बगल वाला 4 हो गया। गुणा कर दीजिए सीधा सीधा, 5 चौका 20, 12 और 15, 20 रेशियो 12 रेशियो 15, क्योंकि इसके बाद ये कटने वाला है नहीं तो यही अनुपात बन जाएगा 20 रेशियो 12 रेशियो 15, 20 रेशियो 12 रेशियो 15। ठीक है, चलिए हो जाएगा। इसी तरीके से अगला सवाल दे दिया गया कि यदि a और b दो संख्याएं हैं तथा a प्लस b कर्ण में 3 बराबर 1/2 माइनस कर्ण में 3 हो तो a और b का अनुपात क्या है, या फिर कह सकते हैं a रेशियो b का मान निकालना है। ठीक है, दिया है कि a और b दो संख्याएं हैं और कह रहा है कि a प्लस b कर्ण में 3, a प्लस b कर्ण में 3 बराबर 1/2 माइनस कर्ण में 3। क्लियर। जब आप संख्या पद्धति पढ़ रहे होंगे
या जब आप संख्या पद्धति पढ़ रहे थे तो उस समय ऐसी चीजें आई थी, शायद संख्या पद्धति में नहीं, एनटीपीसी का जब पेपर हल करवा रहे थे तब, कि जब ये चीज ऐसे दिया गया हो तो इसको उल्टा करने पे क्या होता है, अगर इसको ऊपर करना चाहें तो सीधा सीधा साइन चेंज हो जाता है, ऐसे आ जाता है। क्लियर ना? यानी 1 बटा, या फिर कह दे 2 प्लस कड़ी में 3 का व्युत्क्रम क्या होगा, 2 माइनस कड़ी में a प्लस b कड़ी में 3 बराबर, इतने की जगह क्या लिख सकते, 2 प्लस, केवल प्लस बना दीजिए, माइनस है तो प्लस बना दीजिए, सीधा हो जाएगा। ठीक, चलिए अब तुलना करेंगे हम। a की जगह क्या है 2 और b की जगह देखिए क्या है, b की जगह और कड़ी में 3 की जगह तो कड़ी में 3 है ही, b की जगह क्या मिल रहा है, 1 गुणा कह सकते हैं, 1 गुणा कड़ी में 3 यानी कुछ नहीं है तो 1 है, b की जगह 1। पूछा है a रेशियो b, a की जगह क्या था भाई 2 और b की जगह क्या था 1, a और b का अनुपात क्या हो जाएगा 2 रेशियो 1, 2 रेशियो 1। ठीक है, चलिए इसी तरीके से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक सवाल और दिया है कि यदि a रेशियो b रेशियो c बराबर 7 रेशियो 3 रेशियो 5 हो तो a प्लस b प्लस c रेशियो 2a प्लस b माइनस c किसके बराबर है। ठीक है, यदि a रेशियो b रेशियो c बराबर 7 3 5 हो तो पूछा गया है कि a प्लस b और प्लस c रेशियो 2a प्लस b माइनस c। देखिए इसको तो आप कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे कुछ लोग करते हैं कि इसको 7x मान लेते हैं, 3x मान लेते हैं और 5x मान लेते हैं। ठीक है, तो 7x और x यहां भी आएगा, जोड़ेंगे तो x ही आएगा ना, 7x 3x 5x यानी 7 3 10 5 15x बनेगा और इसमें भी x मिलेगा, कुछ x मिलेगा, मान लीजिए 8x मिल रहा है तो x से x तो कट जाएगा ना, x से x तो कटेगा। तो इसलिए जब भी अनुपात आपको दे दिया जाए ना तो आप x मानिए चाहे मत मानिए, उसका कोई वो इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, आप सीधा सीधा रख दीजिए बस मान। अगर अनुपात दिया है चाहे बटा में दिया है तब। ठीक है, इसके आगे और भी सवाल आने वाले हैं जो कि आपको बटा वाला तो आपको पिछले वाले वीडियो में करा ही दिए हैं प्रैक्टिस, लेकिन जब बटा वाला हो तब तो x नहीं मानेंगे, लेकिन जब बटा वाला नहीं दिया हो, कुछ अलग तरीके से सवाल दे दिया गया तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि हमारा x मानना मजबूरी हो जाती है। ठीक है, तो यहां पे जब भी हमें बटा या अनुपात दे देगा तो हम वहां x नहीं मानेंगे, ऐसे भी काम चल जाएगा। a की जगह 7, b की जगह 3 और 5, कितना आ गया 15, रेशियो 2a यानी 7 दूना के 14 प्लस 3 17 और माइनस 5, तो 17 माइनस 5 12 है ना। अब इसको कटा देंगे, 3 से कटेगा, 3 पचे 15 और 3 चौके 12, 5 रेशियो 4, 5 रेशियो 4। ऐसे सवाल आ जाएंगे तो आप सीधा सीधा मान रख दीजिए। ठीक है, लेकिन जब इसी तरीके का अगला सवाल है कि जब आपको ये अनुपात में न पूछे, डायरेक्टली किसी का मान पूछ दिया, तब तो हमारा x मानना वहां मजबूरी बन जाती है। जैसे सवाल दे दिया है कि यदि a रेशियो b रेशियो c बराबर
2:3:4 हो तो तथा 2a माइनस 3b प्लस 4c 2a माइनस 3b प्लस 4c बराबर 33 हो तो c का मान पूछा है। तो c का मान पूछा है कि c की आप वैल्यू बता दीजिए। इसमें ना तो कोई अनुपात पूछा ना कुछ पूछा, ऐसा नहीं पूछा कि 2a प्लस 3b प्लस 4c रेशियो इतना का दोनों का अनुपात बता दीजिए, ऐसा नहीं। इसमें हम क्या करेंगे, सीधा सीधा हम यक्स मानेंगे। क्लियर? देखिए मानते हैं a को मान लेते हैं कि a की वैल्यू क्या है 2x है। अच्छा यक्स ही क्यों मानते हैं, दो इसमें यक्स मान लिए तो इसमें काहे यक्स मानते हैं, क्योंकि इसमें कोई एक ही चीज तो रही होगी जो कॉमन रही होगी। अनुपात का मतलब जो कॉमन चीज होगी कटा दी गई होगी, है ना। तो जो चीज कॉमन कटा दी गई होगी अगर फिर से गुणा कर देंगे तो वही संख्या मिल जाएगी, है। तो यक्स, अगर यक्स से मान लेते हैं कि यक्स संख्या रही होगी जो कॉमन से कट गई होगी, तो इसको हम मान लेते हैं x, 2x, 3x और 4x। a हो गया 2x, b हो गया 3x और c हो गया 4x। रखिए इसमें तो पता चलेगा 2a, a की वैल्यू 2x और 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 गुना यानी 4x प्लस 3b है, यानी 3b का मतलब 3 गुणा b, 3 और गुणा b की जगह रखना है 3x यानी 9x बनेगा, 3 का 9, कहें कि 3 पहले से और b की जगह 3x रखना है 9x प्लस 4c, ये माइनस है -9 है ना, 4c 4 गुणा c की जगह 4x यानी 4 चौका 16x बराबर 33। अब यहां से आपको पता चलेगा कि 4x और 16x 20x, अब -9x है तो 20 में से जब आप 9 घटाएंगे, 20 में से 9 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 11x बराबर 33। 11x बराबर 33 तो 1x की वैल्यू 3 x बराबर आ गया 3। क्लियर? x बराबर आ गया 3। पूछा है c का मान, c आप क्या माने हैं 4x, c क्या माने हैं 4x, यानी c की वैल्यू हो जाएगी 4 गुणा x यानी x की जगह 3, 12, क्या आ जाएगी 12। क्लियर? चलिए अब हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल भी कुछ इसी तरीके का है। दिया है कि यदि P रेशियो Q रेशियो R बराबर 1:2:4, P Q R 1, 2, 4, तो √5p² प्लस Q² प्लस R², √5p² प्लस Q² प्लस R² का मान आपको बताना है। ऑप्शन दे रखा है 5, 2Q, 5P और 4R। कैसे करेंगे इसको? हम मान लेते हैं कि जो P की वैल्यू है वो 1x है, Q की वैल्यू 2x है और R की वैल्यू 4x है। मान सकते हैं ना? मानिए कि इसकी 1x है, इसकी 2x है और इसकी 4x है। क्लियर? अब इस चीज की वैल्यू हमें निकालनी है तो हम इसकी जगह रखते हैं तब 5 गुणा p² की जगह क्या रख सकते हैं, p की जगह x, तो p² की जगह x²। क्लियर? प्लस Q², Q की वैल्यू 2x, 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x² बनेगा, प्लस R का स्क्वायर करेंगे, R की वैल्यू है 4 तो 16x², 5x² प्लस 4x²,
5 4 9x² और प्लस 16x² यानी 25x²। 25x²। जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो बनेगा 5x। 5x हो गया। अब 5x तो हमारे ऑप्शन में नहीं है ना, अब हमें ऑप्शन से भी कुछ मिलाना पड़ेगा। एक दिया है 5, दूसरा दिया q 2q और 5p और 4r। ठीक है, अब देखिए x की जगह क्या रख सकते हैं, x किसकी वैल्यू है, p की, यानी x की जगह हम p रख सकते हैं क्या, यानी 5x है यानी 5p कह सकते हैं। और ये चीज आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 5p। ठीक, चलिए आगे। और वीडियो को रोक के और सवालों को हल करिए पहले, और थोड़ा सा ये समझिए कि देखिए तीनों वीडियो देखने के बाद आपको मतलब कितना समझ में आ रहा है और कितना आप कर पा रहे हैं और कितनी मेहनत की अभी आवश्यकता है। अभी ये केवल 3 वीडियो से आपके ये क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल दे दिया गया है कि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a बराबर 6:7:8। 6:7:8 हो तो तथा a प्लस बी प्लस सी बराबर 14। a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 हो तो पूछा है कि c का मान बताइए। क्लियर, चलिए अगर हम माने तो a प्लस बी की वैल्यू क्या मान सकते हैं, 6x, b प्लस सी की वैल्यू क्या मान सकते हैं, 7x, और c प्लस a की वैल्यू क्या मान सकते हैं, 8x। हो सकता ना, लिख दिए a प्लस बी बराबर 6x, b प्लस सी बराबर 7x और c प्लस a बराबर 8x। सबको जोड़ दीजिए, मिलेगा आपको 2a प्लस 2b प्लस 2c। 2a प्लस 2b प्लस 2c, यानी 2 सब में मिल रहा है तो 2 कॉमन कर लेंगे, बनेगा a प्लस b और प्लस c। ठीक, मान लीजिए नहीं समझ में आया तो एक स्टेप बढ़ा दे रहे हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। a प्लस a 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 8 7 15 6 21x हो गया। यहां से बनेगा कि 2, देखिए यहां 2 सब में मिल रहा है, कॉमन कर लीजिए, 2 a प्लस b और प्लस c बराबर 21x। अब इस 2 को हम इधर गुणा में है ना, उधर ले जाके भाग में कर देते हैं, 21x बटा 2। यहां से आपको क्या पता चलेगा कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 21x बटा 2 और a प्लस बी प्लस सी बराबर 14। ये दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर इतना है और हमारा निकल रहा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर इतना है, यानी दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए ना। तब इसका मतलब कि 21x बटा 2 बराबर 14 के हो जाना चाहिए। तब ये जो हमारी वैल्यू आ रही है इतने के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये भी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है और हम भी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाले हैं। ठीक है, यानी यहां से निकालेंगे तो गुणा कर दीजिए, x बराबर 14 दूना 28, 28 बटा 21, 7 से कटेगा, 7 चौक 28 और 7 त्रिका 21, x की वैल्यू आ गई 4 बटा 3। ठीक है, अब बात बताइए एक कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें पता है 14। अगर इसमें से a प्लस बी की वैल्यू हम घटा लें इस टोटल 14 में से
तीनों को जोड़ के 14 आ रहा है। उसमें से अगर a प्लस बी की वैल्यू, a और b की वैल्यू दोनों हम माइनस कर लें तो जो बचेगा वो c की वैल्यू ही तो होगी ना। तो a प्लस बी की वैल्यू हम क्या करेंगे, इस 14 में से माइनस करेंगे। अब a प्लस बी की वैल्यू निकलेगी कैसे, तो a प्लस बी की वैल्यू देखिए कितना है, 6x। तो a प्लस बी की जो वैल्यू आई 6x आई, यानी 6 गुणा x की जगह 4/3, 3 दुना के 6, 4 दुना के 8। a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, 8। a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, 8। तो पूछा क्या गया है, c की वैल्यू। तो a प्लस बी वाला माइनस करेंगे हम, यानी c की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी, c बराबर, या यहां रखिए c बराबर 14 और माइनस 8। a प्लस बी की जगह 8 रखेंगे तो ये 8 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 14 माइनस 8 कितना आ जाएगा, 6। c की वैल्यू हो जाएगी 6। तो ये थे इन तीनों वीडियोस जो भी पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड पढ़े हुए हैं, उनसे ये मिक्स रूप से जो सवाल आए हुए थे तमाम परीक्षाओं में, ये उनकी प्रैक्टिस के लिए करा दिया गया। और एक बार फिर कह रहे हैं कि आप अगर पिछले तीनों वीडियोस अगर आप देखे होंगे तो ये पूरा का पूरा आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और लेकिन उसको समझे होंगे बढ़िया से तब। तो उस चीज को अगर नहीं समझे होंगे तो उस चीज को पहले समझ लीजिएगा और उसके बाद इन सवालों को लगाना शुरू कीजिए। क्लियर? तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू।